सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़ाती हैसियत में तो हाल ठीक है, लेकिन कुछ ख़बरें बहुत बुरी हैं इस हफ़्ते, तो हम ज़्यादा चेयरफुल नहीं हो सकते। नहीं, चेयरफुल बिल्कुल नहीं हो सकते सर। और जिस किस्म के मामलात मुल्क में क्रिएट हुए हैं, इन्हीं ख़बरों की वजह से उनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं जिक्र करता जाऊँ कि आज का शो जो हमारा है वो हमारा रेगुलर शो है, और फिर सैटरडे संडे को ऑडियंस हमारी जो है, हमारे दो जो ईद शोज़ हैं उनको इन्जॉय कर सकती है। और हमारे बड़ा ज़बरदस्त लाइनअप हमने उसके लिए इकट्ठा किया है, तो आई होप दे इन्जॉय इट। तो सर हम डाइव इन करते हैं सीधा सर, जो मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी खबर जो गर्दिश कर रही है, और वो मामलात जो हैं उनको किस तरफ जाना चाहिए, और ब्रॉडर डिबेट के आज आप और मैं कोशिश करेंगे उसको हम कवर करें। जो हैं टिक टॉकर जिनका मर्डर हुआ है, सना यूसुफ, 17 साल उनकी उम्र थी, और अपने बस एक मामलात जिनके अंदर आप उनको कैरेक्टराइज़ कैसे करें कि ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई और क्या क्या इंसिडेंट्स पेश आए। उमर हयात नामा एक शख्स है जिनकी 22 साल उम्र है, मुबैना तौर पे वो इनके कातिल हैं, और इस्लामाबाद पुलिस और दीगर और हलकों से पता चल रहा था कि ये उस किस्म का केस है जिसके अंदर रिपीटेडली उनको ये शख्स हरास कर रहा था और उनसे किसी किस्म की गुफ्तगू करना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, और इनकी ज़ाहिर है एक ना थी उसके ऊपर, जिसके ऊपर से इस शख्स के जो जज्बात उजागर हुए कि मुझे ना कैसे हो सकती है, तो इन्होंने फ़ैसला किया कि उनका कत्ल किया जाए। तो ये मतलब मैं ये कोई फ़िल्म नहीं दोहरा रहा, ये एक्चुअली हुआ है। तो जब उनके मॉनिटरिंग उस शख्स ने कुछ की, और जब देखा उसके वालिदैन घर पे नहीं है, ग़ालिबन उनकी एक कोई खाला जो थी वो घर पे थी जब ये वाक़या पेश आया, तो दीवार पर लांग के अंदर जाके गोलियां मार दी उसने 2 इनको, और ये अपनी जान खो बैठी। ये अपनी खानदान अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, और ये एस्पायर कर रही थी टू बी ए डॉक्टर, और इनकी विजनरी थी बड़ी कि जी मैंने ज़िंदगी में अपनी हेल्प करनी है अपनी कम्युनिटी को। टिकटॉक पे इनके 5 लाख फॉलोअर थे। कोई ऐसा जिसको लोग ऑब्जेक्शन, हम तो किसी चीज़ को ऑब्जेक्शनबल नहीं कहते टिकटॉक पे, इनका तो कंटेंट भी बड़ा इस किस्म का था कि रेस्टोरेंट रिव्यूज़ और ट्रैवल लॉगिंग और इस किस्म की चीज़ थी, तो उस पर क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है। लेकिन ये केस ही उस चीज़ का नहीं, ये तो केस एक शख्स का है जिसका अपना जहन जो था वो इतना ख़राब था कि उस शख्स ने यह फ़ैसला किया कि वो ये इस किस्म की हरकत करे। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे जो एग्जैक्ट केस है। उसके अलावा उसके बाद जो आपने लोगों के जो कमेंट्री है दीगर प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ ये खबर शाया हुई, उसके नीचे कमेंट्री पढ़ लें आप, तो आपकी तबीयत वैसे ख़राब हो जाएगी। बहुत लोग तो इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी बेहतरीन चीज़ हुई है, कि इसी तरह माशरा ठीक होगा, और कुछ 2-4 और कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इन लोगों के साथ भी किस किस्म की बहस की जाए जो इस किस्म के ख्यालात के मालिक हैं, नंबर 1। दूसरा कि अब बात जो है वो बहुत बढ़ गई है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आप अभी देख लें कि इतनी चीज़ें हुई हैं पिछले, आप अगर 5-6 साल में देख लें, ज़ाहिर जाफ़र वाला जो केस है सारा, उसके ऊपर एक फ़ैसला हुआ है, और वो भी टू लिटिल टू लेट वाली बात है। इस चीज़ को रोकना चाहिए था कि आप एजुकेट करेंगे यंग मैन को, कैसे करेंगे और क्या मामलात आगे आएंगे। उसके अलावा ये भी सर एक चीज़ इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ महीने पहले कि कोयटा में एक लड़की जो अपने वालिद के साथ अमेरिका से यहाँ आई, और उनको उसके लड़की के वालिद और मामू ने मिल के शूट किया, इसी वजह से कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, और वो अमेरिकन सिटीज़न दोनों थे, बाप भी अमेरिकन सिटीज़न। तो ये एक सर एक बीमारी है, और इसके ऊपर जितनी बात की जाए इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो कम है। अब ये इंसिडेंट मंजर आम पे है, फेमिसाइड का इसको एक नाम दिया गया है कि ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद है और इस किस्म का तशद्दुद की जान ली जाए, उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये इस माशरे का क्यों बन गया है एक वे ऑफ एक्टिंग मर्दों के लिए, ये समझ नहीं आती, और इसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है। जी बिल्कुल, और वो इतने दिल दहला देने वाली लास्ट कॉन्वर्सेशन है जो सामने आई है कि जिस वक्त इनको गोली मारने से पहले जो सना है वो बार बार इनको कह रही थी कि तुम्हें गुस्सा चढ़ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है,
यहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कि आप कैमराज में आ जाएंगे और आप गुस्सा कर रहे हैं। उसने आगे से गोली ही मार दी। सो ये बहुत बड़ा मसला है। और जैसे आपने कहा कि ये वन ऑफ वाक़या नहीं है, आपने कत्ल के बहुत सारे गिनवाए, बहुत सारे अभी आप मिस भी कर गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिसफिगरेशन के मामलात होते हैं कि मैंने एक लड़की को कहा कि मेरे से शादी कर लो, वो नहीं मानी तो एसिड फेंक दिया। अब आप ये देखें कि ये किस किस्म का मामला है कि अगर तो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, और वो आप पूरी फॉर लाइफ किसी को आप स्कार कर दें। फिर मुझे तो थोड़े दिन पहले पता लगा कि वो अक्सर लोग ज़ाहिर है साल के इकट्ठे चावल ख़रीद लेते हैं, तो उसमें जो है वो चावलों के अंदर जो दवाई डलती है जो कि जहर होता है, जो कि सुसरी या दूसरे जो चीज़ें उनको दूर रखने के लिए, वो ख़रीदने के लिए आपको अब पूरा एक फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि उसको लोग मतलब ख़ुदकुशी के लिए तो इस्तेमाल करते ही थे, लोगों को जहर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और अगेन उसमें भी वाक़यात जो है वो टारगेट ज़्यादातर ख़वातीन ही थी। सो बुनियादी बात यह है कि जैसे आपने कहा ना कि टू लिटिल टू लेट, आपने नूर मुकद्दम के केस में भी कहा कि वो लड़की जो है उस घर के उस कमरे में कितनी देर बंद रही कत्ल होने से पहले, और उस घर में कुछ मुलाजिम भी थे, उन्होंने शायद माँ बाप को भी इन्फॉर्म किया था, या उनके माँ बाप को भी अंदाज़ा हो सकता है ये। अब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सही तरह नहीं पता, लेकिन उनके माँ बाप पर भी इसी चीज़ का केस तो चल रहा है ना। सो बुनियादी बात यह है कि ये शुरू होगा काम तरबियत से, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे तो चले शुक्र है बात होनी शुरू हो गई है इस चीज़ के ऊपर, ट्रेडिशनल मीडिया पे मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कमी है। और ये जो है ना, मतलब जाहिर है इतनी चीज़ तो बहुत बुनियादी है कि जी किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए या किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आपको और पीछे जाना पड़ेगा। जिस तरह से आपने कहा ना कि ये शख्स ने तो जो किया है इसकी ज़िंदगी भी अब आगे ख़राब ही है, मतलब उम्मीद तो ये है कि इसको बेफिटिंग सज़ा मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता बेफिटिंग नहीं भी मिलती तो ये काफ़ी साल के लिए अंदर तो ये जनाब हैं, लेकिन लोग इस हद तक पहुँचते कैसे हैं? अच्छा, कई ऐसे लोग भी तो होंगे जो कि ऐसा कदम नहीं उठाते, लेकिन किसी और तरह से ख़वातीन को तंग करते हैं या ख़ुद तंग होते रहते हैं। देखिए एक और वो यूट्यूबर टिकटॉकर थी बड़ी मशहूर, जिनको उनके भाई ने कत्ल कर दिया था, तो अगेन वो तंग हो रहे थे ना उनके भाई के, जी ये ठीक तरीके से ज़रिया मुआश नहीं कमा रहे। एक तो सबसे बड़ी पहली चीज़ जो सबको बताने के लिए है कि आपकी अपनी जो गैरत है वो आप तक महदूद है। आपको जो लगता है ठीक लाइफस्टाइल आप उसको अपनाएं। आपका बाप, बहन, भाई, बेटा, माँ क्या कर रहे हैं उसका आपकी गैरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, इतनी आसानी से कैजुअल स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसको कोई रिबट भी नहीं करता कि जी औरतों की कमाई में बरकत नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? मुझे बताएं कि तारीख़ी तौर पे आप 5000 साल पहले भी चले जाएं तो ख़वातीन कमा रही थी, तो क्यों बरकत नहीं होती? ये जब तक बुनियादी चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो होगा क्या कि एक बच्चा है, एक लड़का है, वो जिस कम्युनिटी में उठता बैठता है वहाँ पर वो देखता है कि उसके जो पीयर्स हैं वो ऐसी ख़वातीन का, ऐसे ख़ानदानों का मजाक उड़ाते हैं, दुश्मनाम तराज़ी करते हैं, उंगली उठाते हैं उनकी तरफ, और वो पैरानॉइड हो जाता है कि अब अगर मेरी बहन ने, मेरी माँ ने कुछ इस किस्म का काम किया, जो मतलब उसने वो कमाने के लिए घर से निकली, वो कोई टिकटॉक बनाई, तो ये तो फिर इस कम्युनिटी में उनके ख़िलाफ़ भी बात होगी। तो उसके एक संगीन किस्म के जज्बात अपने घर वालों के बारे में पैदा हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों से फौरी तौर पर जान छुड़वानी चाहिए। अगेन ये अपब्रिंगिंग जो है ये घर से शुरू होगी, स्कूल से शुरू होगी, मीडिया से शुरू होगी, कि आप अगर किसी अपने दोस्तों की महफिल में अनकंफर्टेबल होते हैं, किसी एक की वजह से होते हैं, सब कुछ छोड़ दें। ये दोस्त जो हैं वो इतने ज़रूरी नहीं होते कि वो आपको इस पर मजबूर कर दें कि आप कल को कोई गैर कानूनी काम कर दें। आपकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जो आपने किसी दूसरे की है वो तो की ही है। सो अगेन सर, ये मतलब घर वालों की, असातिज़ा की तो ज़िम्मेदारी है, आपकी मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर बार बार बात करें। बिल्कुल सर, बार बार बात करनी चाहिए। देखें अब जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, आपका मेरा जो बचपन था उसके अंदर हमारा एक्सपोजर जो था वो लिमिटेड था, मीडिया से तो बहुत ही लिमिटेड था। और इस वजह से नहीं कि हमारे पास मीडिया का एक्सेस नहीं था, अखबारात घर में आते थे, वही मीडिया होता था। टीवी के ऊपर तो एक पीटीवी था जिसके ऊपर आप और मैं तो न्यूज़ थोड़ी ना बैठ के देखते थे।
अच्छा, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो ट्रजेक्ट्री पेश हुई है, एक तो आपका जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, टेलीविज़न चैनल वगैरह जो बड़े लेट आए यहाँ पे 2001-2 में आना शुरू हो गए, उसके बाद अखबारात का थोड़ा कम होना शुरू हो गया, पीछे से एकदम से सोशल मीडिया आ गया। अब ये जनरेशन जो है जिसमें ये लड़की भी जिसका हिस्सा थी, वो डिजिटल नेटिव्स हैं, वो पैदा हुए हैं इस चीज़ में कि जिसमें ये चीज़ है, उन्होंने इस चीज़ को ना सिर्फ अपनाना है, इसको इस्तेमाल करना है, उनका ज़रिया माश भी ये चीज़ बन सकती है जो बनती है, और उन्होंने इसके साथ रहना है। जो शख्स 1-1.5 दहाई पहले पैदा हो चुका है, उसके लिए तो ये डिजिटल नेटिव नहीं है। हमने तो इसका पासपोर्ट लिया, हमने अपनी ऐप्स लगाई। अभी भी बहुत सारे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हुए घबराते हैं कि जी अब इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर अपने बच्चों का आसरा लेते हैं। सो ये लोग जो हैं, जो डिजिटल नेटिव्स हैं, आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी चूँकि आप इसको इस्तेमाल करके नए दौर के अंदर आप दाखिल होके अपनी एक्सप्रेशन पेश कर रहे हैं दुनिया में, और दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में, तो ये जो है, और इससे ज़रा मुबादला आपको आ रहा है, तो ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ नहीं है। आप समझें एक बात को, जो शख्स जो है आज से 18 साल पहले पैदा हुआ है, वो डिजिटल नेटिव है, वो इसी दौर में पैदा हुआ है। अब इसको रोका नहीं जा सकता। कितने लोगों का कत्ल करेंगे आप, नंबर 1। नंबर 2 कि सर देखें, मुझे इसमें यह भी लगता है कि बहुत लोग देखते हैं कि जी एक खातून उनके घर की, उसने इस चीज़ को यूज़ किया, इस्तेमाल किया और इसके ऊपर अपने आप को प्रेजेंट किया। एक तो ये भी बड़े जिगरे वाली बात होती है कि अपने आप को विजुअली प्रेजेंट करना। आप और मैं जो हैं, हम भी नहीं ये चीज़ कर सकते। आप और मैं टिकटॉक पे आके ना इस तरह नहीं हो सकते। हम कोशिश भी कर लें, हमारा स्टाइल और है, क्योंकि हम ज़रा मीडिया के लोग हैं, हम डिफरेंट हैं। वो तो एक और कैलिबर मांगती है। जिसने 5 लाख व्यूअर गेन किए हैं, उनमें कोई बात तो होगी ना, वो टैलेंटेड एक खातून है। अच्छा, वो अब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। जब कमाना शुरू किया, घर में चोरी पड़ गई कि जी ये कमा रही हैं, तो एक जेलसी का फैक्टर, और दूसरा फिर जेलसी फैक्टर नंबर 1 है। पहले वो आया, उसके बाद ये आपके जहन में ख्यालात पैदा हुए कि ये तो चीज़ ही गलत है। इस केस में नहीं, जनरली मैं ऑब्वियसली मैं जनरली बात कर रहा हूँ। इस केस में तो डिफरेंट केस है, जनरली कि जी ये ऐसे कमा लेती हैं। अच्छा, ये एक सर थॉट प्रोसेस, ये बड़ी एक वाइड डिबेट हम किसी और दिन करेंगे कि ये क्या तरीक़ेकार है, तरीक़े वारदात है कि वो तो देखे ना वैसे ही बैठे बैठे यूट्यूब वीडियोज़ बना देता है और वो पैसे कमा लेता है। वो तो वैसे ही कैमरे के ऊपर ना अपनी सेल्फियाँ और अपनी वायरल वीडियोज़ कर लेता है लाइव जाके। ये क्या बात है भाई, आप कर लें। अगर आपको लगता है उसमें एक इनकम टू बी हैड है, तो आप कर लें। लोग नहीं कर सकते ना, हर बंदे की बस की बात नहीं है। अगर वो देखे ना, ये तो नहीं है ना कि जी उसने वहाँ पे फलानी जगह प्लॉट लिए हैं तो मैं भी लूँगा तो मेरी कमाई हो जाएगी। वो तो बात प्लॉजिबल है। इस चीज़ में असल में कोई ना कोई स्किल लेवल चाहिए आपको। बिल्कुल स्किल लेवल चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। आप पहली दफ़ा अपने आप को वॉइस नोट पे सुनते हैं, आपको आवाज़ ही नहीं पसंद आती कि अपने आप को पुटिंग इट आउट देयर, ठीक है, ये एक बड़ी बात होती है, जिगरे वाली बात होती है। और ये करने से पहले इन्होंने जो अपनी पहली वीडियो, मतलब कोई भी खातून या मर्द जब अपनी पहली वीडियो बनाते हैं तो उसको पब्लिश नहीं करते। वो कितने अरसे बनाते चले जाते हैं, जब उनको लगता है पहली दफ़ा कि अब ये थोड़ा सा मैं एक्सेप्टेबल लग रहा हूँ, तो उसके बाद वो उसको पब्लिश करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर जिस किस्म की वो हेट, देखिए आपने कोई चीज़ पब्लिश कर दी, अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक उस पर फिर किसी भी तरह का रिस्पांस दे सकती है। आपके बारे में कोई बार बार आपको बताए कि तुम दिखने में ठीक नहीं हो, तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं है, तुम्हारे ख्यालात ठीक नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आपको कैसा लगेगा? उस सारे को काउंटर करना, ओवरकम करना, अपने आप को बेहतर करना, ये बहुत काम है। अगर हर कोई कर सकता होता तो हर कोई कर रहा होता। इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि जी अब आप ये तो इससे जान नहीं छुड़वा सकते, और छुड़वानी चाहिए भी नहीं है। मैं आपको आज की खबर बता रहा हूँ, पंजाब जो है 38 स्कूलों को पेपरलेस करने लगा है, यानी कि वो स्क्रीन्स पे आ जाएंगे। तो जब बच्चे पहले दिन से स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि जी अब आपने अपने आप को उस पर प्रोजेक्ट नहीं करना? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अब लिंक्डइन इस्तेमाल नहीं होता फॉर योर CV, अब यूट्यूब इस्तेमाल होता है फॉर योर CV। आप प्लम्बर हो या आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, देखे गए लोग आपका आके यूट्यूब। सो अगेन ये तरबियत देने की ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। देखिए जो बंदा किसी को कत्ल कर रहा है ना, वो ख़ुद भी किसी बहुत तंग तो हुआ होगा इतना संगीन कदम उठाने से पहले।
तो भाई वो भी क्यों तंग हो रहा है? अगर तो आपको अपने आप में कोई मसला है तो आप उसके लिए तो तंग हो ताकि आप अपने आप में बेहतरी ला सकें। कोई और शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है उससे अगर आपको तकलीफ पहुंच रही है तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद योर कॉन्सेप्ट्स, योर परसेप्शन ऑफ लाइफ। बिल्कुल सर, ठीक करें उसको। आप इवॉल्व नहीं हुए, आप एक जगह पे फंस गए हैं। आपकी उम्र अगर 22 साल भी है तो आप एक जगह फंस गए हैं ना, तो आप ज़िंदगी में खुशी नहीं पा सकते। सर इस पे बड़ा बेहतरीन एक ब्रिटिश टेलीविज़न प्रोग्राम है जो कि OTTs पे पड़ा हुआ है, एडोलेसेंस के नाम से। वो बात इस चीज़ के बारे में करता है। वो असल में इस वाक़ये की ऐसी अक्कासी करता है कि जो मतलब जिससे आपको डर लगेगा कि इतना वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और वही चीज़ हुई यहाँ पे। वो शो सबको देखना चाहिए। उसके असरात क्या हैं ये दुनिया भर का एक मसला है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है हमें जब देखने को मिलती है तो हम घबराते भी हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इसको ना फ्यूल भी देते हैं। ये एक ना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि इस पर्टिकुलर वाक़ये के नीचे जो कमेंट्री हुई है वो बहुत ही गलत थी। लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये एक चीज़ जो है ये मेरे लिए तो नाकाबिले समझ है कि ये कैसे हो रहा है। और आगे जाते हुए इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या अदालती कार्रवाई होती है, क्या कानूनी कार्रवाई होती है, आया उसी किस्म की हुई कि जो ज़ाहिर जाफ़र वाले और नूर मुकद्दम केस वाली थी, या उसमें कुछ मुख्तलिफ रुख इख्तियार करती हैं अदालतें? हम देखेंगे। हम चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस किस्म की चीज़ के अंदर आपको थोड़ा स्पीडी होना पड़ेगा। सर यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, आपका इसी चीज़ के ऊपर एक पॉइंट आपका लेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम डिस्कस कर रहे थे सना यूसुफ वाला केस और उसके अंदर जो अब माशरती मामला चल रहे हैं कि अब माशरा किस तरफ जा रहा है, ख़ास तौर पे यंगर मेल्स। आपका एक पॉइंट था जी, उसमें आपने बीच में नूर मुकद्दम के केस का भी जिक्र किया। नूर मुकद्दम का केस जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक इस तरह है कि उसमें जो कॉन्विक्ट हैं उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड ही नहीं किया। वो उन्होंने कहा है कि मैंने मारा तो है, उन्होंने तो इंसैनिटी प्लीड की है। तो उसका भी अब जाहिर है वो जो फैसला तो उनके खिलाफ ही आ गया। अब जाहिर है वो रिव्यू उनका हक है, वो ले सकते हैं। अब उसके बारे में क्या किया जा सकता है? बुनियादी बात यह है कि अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और हमने देखा कि जंग के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का बहुत खैर मकदम किया है और इंडिया को सफारती महाज पे बहुत ही ज़्यादा ज़िल्लत उठानी पड़ रही है आज के दिन तक। उनकी शिकस्त है। बिल्कुल। क्यों? सवाल क्यों? मतलब जंग में तो जो हुआ सो हुआ, सफारती महाज पे क्या हो रहा है? देखें, पाकिस्तान में आपके DG ISPR ने भी कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, इंडिया भी ये मानता है, पूरी दुनिया मानती है कि 30 जहाज़ उनके लॉक किए थे जी। सिर्फ 6 पे फायर किया जिन्होंने हम पे वार किया। बाकायदा जंग थी। इंडिया ने मेन लैंड पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता था, उसको कोई ये नहीं कह सकता था कि यार तुमने इतना ज्यादा क्यों किया। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट ना होता तो मतलब जंगी जहाज जो है वो कुछ सिविलियन पॉपुलेटेड इलाका तो नहीं है ना। तो अगर 30 लॉक्ड हैं तो आप 20 गिरा दो। देखिए, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया कहती है कि यार ये कितने को अजीम लोग हैं कि जो जंग की हालत में भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर गए। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि कोई जंग भी नहीं है, एक शरीफ बच्ची है, मतलब, और शरीफ क्या बदमाश बच्ची भी क्यों ना हो, और यार वो कत्ल हो गई है और लोग उस पे जो है शादियाने बजा रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे जो है उसकी इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। ये बड़े ही मैस लेवल पे आपको लोगों के जहन तब्दील करना पड़ेगा। ये बीमार लोग हैं, इनको ट्रीट देम एज सिक पीपल। बिल्कुल सर, और इस सिकनेस का हल जो है वो मेरा तो अपना ख्याल है स्टार्ट्स एट होम। एक हद तक घर में ये चीज़ें लोगों को जो अगर आपका बच्चा 18, 19, 20, 21, 22 साल का है, यूनिवर्सिटी गोइंग लेट से, स्कूल गोइंग लेट से, तो आप भी यंग पेरेंट हैं फ़िलहाल। आप मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपका बच्चा नौकरी पेशा हो गया और अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। यहाँ तो खैर हमेशा ज़िम्मेदारी रहती है, बट अभी भी अगर तो आप जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो ख्यालात और आपके हमारे मुश्तरका हैं, तो और आपके घर में आपको इस किस्म के अनासर नज़र आ रहे हैं कि ये बच्चा जो को ठीक तरफ नहीं जा रहा, आप इंटरवीन करें। मुझे नहीं पता उम्र याद जो हैं उनके वालिदैन क्या ख्यालात रखते हैं, बट मुझे अपना ये इतना पता है कि यार एक घर में अगर 3-4 लोग हैं ना,
तो 4-5 सारे जो है ना इस चीज़ को ये नहीं कमेंट कर रहे होंगे ये बड़ा ठीक किया बेटा तुमने, शाबाश, वेल डन। क्रिकेट मैच नहीं वो जीत के आया। तो उस घर में जो सेन वॉइसेस हैं उनका तो टाइम निकल गया, उनके बेटे ने चीज़ कर दी, उनकी ज़िंदगी तो ज़ाब हो चुकी अब। अलबत्ता अगर आपके घर में आपको इस किस्म की चीज़ नज़र आ रही है, और मुझे पता है इस पर नज़र रखना जो है बड़ी मुश्किल चीज़ है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग वगैरह, उस बाकायदा कुछ ममालिक में कवानीन है कि आपने बच्चों की स्पेस इंटरफियर नहीं कर सकते, बट ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आप एक हद तक इंटरफियर भी कर सकते हैं, इंटरवीन भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं मसले को, जो ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग है। थोड़ा मेरे ख्याल में ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग का आसरा लेके कंबाइंड विद जो तमाम बातें अच्छे लोग कर रहे हैं, जिसमें आपके एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, अगर आपको इस किस्म के अनासर नज़र आ रहे हैं, आपके पास गूगल है, अब आपके पास AI है, आप देखें यार क्या ट्रेड्स क्या होती हैं इस किस्म के लोगों की, अगर आपको वो नज़र आ रहे हैं अपने घर में, इंटरवीन। बिल्कुल। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पर अगर नहीं भी झांक सकते उनके, तो एक शख्स जो है वो अगर किसी एक्टर एक्ट्रेस को देखकर को मुग़ल्लज़ात बकता है, अगर उसका ख्याल है कि ये जो इनकी कमाई ठीक नहीं है, इनकी हरकतें ठीक नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये रेड फ्लैग है। उसी वक्त से उसकी काउंसलिंग शुरू करें। सर काउंसलिंग शुरू करें। दूसरा सर हमने आगे भी जाना है, तो एक और मैं लास्ट पॉइंट इसमें क्रिएट कर लूँ कि यहाँ पे जो फील्ड है आपकी एंटरटेनमेंट की, एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस वगैरह, उनके साथ एक लफ्ज़ जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, गैर पार्लिमानी हो जाएगा, जो काफ से शुरू होता है, आप समझ गए, वो मुंसलिक है। वही लफ्ज़ जो है उसको हमने बॉर्डर के पार करके, मतलब इस सोशल एंटरटेनमेंट नेटिव इंडस्ट्री से बॉर्डर पार सोशल मीडिया में टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया है कि वो भी काफ वाला लफ्ज़ जो है उन पे भी होता है। भाई क्यों, ये क्या बात हुई? मैं तब भी कहता था कि जो शख्स तरक्की कर जाता है अपने उस शोबे से, वो शख्स जो है वो टैलेंटेड है, जो हमने शुरू में बात की। जो शख्स सोशल मीडिया पे भी करता है वो भी टैलेंटेड है, वो कमा रहे हैं वहाँ से, जाहिर है बाउंड्रीज़ हैं, वो बाउंड्रीज़ जो हैं वो सोसाइटी ने क्रिएट करनी है। ये मुल्क ऐसा बन चुका है, यहाँ पे बाउंड्रीज़ तक तो बात ही नहीं पहुँच रही, यहाँ पे तो कत्ल की बात पहुँच रही। बाउंड्रीज़ कैसे डिफाइन होंगी? ये लफ्ज़ जो है ना, के वाला सर, काफ वाला, इस लफ्ज़ ने भी बड़ी चीज़ें बर्बाद की हैं। हाँ जी, इसको फौरी ठीक करने की ज़रूरत है। ये, और जो आपने टैलेंटेड की तो बात कर दी, जो नॉन टैलेंटेड है उसको भी पूरा हक है कि वो एक दफ़ा कोशिश करके देख ले। और अगेन आप इसमें से विदाउट बीइंग लेबल्ड, आप इसमें से पैसे कमाते हो या आप सिर्फ इससे शौक पूरा करते हो, जो मर्जी करते हो, आप जो भी करते हो, रियासत आपके साथ डील कर सकती है, कोई और शख्स आपके साथ डील नहीं कर सकता। ये सर बात आपने बांध दी सर, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं सर। कराची में सर एक वाक़या पेश आया, ये हमने बहुत दिन से हम देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। इनका सलमान फारूकी साहब हैं, उनकी वीडियो थी। ये एक मीडिया मार्केटिंग मीडिया कंपनी के मालिक हैं, CEO हैं रादर, और अपनी गाड़ी पे ये थे। अब इंसिडेंट जो है उसकी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। एक मोटरसाइकिल वाले शख्स ने गालिबन इनकी गाड़ी के बहुत करीब था या कोई लग गई, ऐसे कोई मामला हुआ, तो उन्होंने उसको रोक लिया। फिर उन्होंने एक और गाड़ी में बिठा के इसके ऊपर तशद्दुद किया, इन्होंने एक और शख्स ने, इन्होंने भी और एक और शख्स ने भी। और उस शख्स की बहन जो है वो साथ खड़ी हुई माफ़िया मांग रही है, तरले मार रही है कि जी मेरे भाई को छोड़ दें आप। और वो फारूकी साहब जो हैं वो अपने उस चीज़ को नहीं छोड़ने को तैयार थे। और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, एक आध दिन कुछ नहीं हुआ। फिर फारूकी साहब अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में पहुँचे थाने, और फिर थाने में उनका एक छोटा सा फ़ोटोशूट हुआ। जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर वो अदालत में भी पेश हुई। अदालत में भी काफ़ी चीज़ें हुई उनके साथ। एक वकील ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, जिसके हम खिलाफ हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अदालत जो है वो सैक्रोसेंट इस लिहाज से कि अदालत के अंदर अपना बंदा अब गिरफ्तार है ना, पुलिस उसके साथ है, आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो गलत बात थी। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि इस केस के अंदर ये चीज़ जो है ये तो नुमाया हो गई क्योंकि वीडियोस बन गई और सब लोगों ने शेयर कर दिया, ये वायरल होगी। ये आए दिन होती है चीज़, ऐसा नहीं है कि ये को पहली दफ़ा वाक़या हुआ। इनके साथ हुआ, इन्होंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। कानून जो है उन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया ना अदालत के, अब कानून अपना रास्ता अख्तियार करे। ये बात जो है, अगर देखें ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना कि जी कानून भी रास्ता अख्तियार करती रहे लेकिन हम अपना भी गुस्सा जो है वो निकालेंगे, ये बात गलत है, ये अनफेयर है। उन्होंने जो चीज़ की वो गलत थी, सब तस्लीम कर चुके हैं ये गलत चीज़ थी, लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया, वो अंदाज भी गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऐसे सबको ये लग्जरी नहीं होती कि अपनी गाड़ी में आप थाने आ जाए, ये नहीं होती सबको। बट
वो चले गए। अब कानून अपना जो चीज़ करना चाहती है वो करे, और वो चीज़ मेरे ख्याल में हो रही है। ये भी आप मुझे बता रहे थे कि शायद उनको माफ़ी मिल गई, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जी, बुनियादी तौर पे देखें, यहाँ पे जो एक तासुर है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो अमीर और गरीब में यकसा है। अगर उस शख्स का कसूर था और फ़ारूकी साहब को चाहिए था कि पुलिस बुला लें, लेकिन वो शायद फ़ारूकी साहब आगे से ये कहेंगे कि जी मुझे एतबार ही नहीं है कि पुलिस आके या अदालत मुझे कभी इंसाफ दे सकती है, इसलिए मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने ख़ुद तशद्दुद का निशाना बनाया। हालांकि वो इतना दिल दहला देने वाला मंज़र है, किसी की माँ बहन बेटी आपके सामने हाथ जोड़ रही हो तो उसके बाद आपसे हाथ उठता नहीं है, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि अब इस तरह की ख़बरें आनी शुरू हो गई हैं कि शायद वो जो विक्टिम है उसने माफ़ करने का इरादा है सलमान साहब को। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर तशद्दुद से लेके हर चीज़ में, अब यहाँ पर तो गोली तक में अहले खाना का एक जो अगर वो माफ़ कर दें तो अमूमी तौर पर रियासत जो है वो फ़रीक नहीं बनती। तो जब रियासत फ़रीक नहीं बनती तो फिर जुर्म जैसा भी हो वो बंदा छूट जाता है। तो ये अब कभी ना कभी तो रियासत को इंटरवीन करना पड़ेगा। चलें, ये तो अगेन मैं कहूँगा कि ऐसा तशद्दुद था जिसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन माजी करीब में ही कई दफ़ा जानें भी गई हैं, और वही हुआ है कि एंड में सेटलमेंट हो जाती है, एंड में सुलह हो जाती है। और ये इस तरह से ये मुल्क जो है ना, अगेन आप यूरोप के साथ हम कदम होके चलना चाहते हैं, आप चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप सऊदी भाईचारा चाहते हैं, तो जब अगर उनको ये पता लगेगा कि यहाँ पर किसी भी शख्स के साथ ये हो सकता है और उसके बाद एंड में सुलह हो जाती है, तो फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा सर? बिल्कुल बात ठीक है आपकी। और अगेन इसके अंदर रियासत जो है एंड में वही एक हद तक जवाब दें, और उनको इस केस के ऊपर दोनों जो हमने बातें की अभी पिछली ब्रेक में, इस ब्रेक में, वो बातें जो हैं वो उस पर रियासत का मौक़िफ़ जो है हम चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए कि एग्जैक्टली हम क्या करेंगे। यहाँ पर जाना हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। कराची में सर आज से एक आध दिन पहले 11 लगभग ज़लज़ले जो हैं एक आए, और लो थ्रेशोल्ड के थे, और को अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता वो ख़बर नहीं है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ख़बर ये है कि मलिक जेल जो है इन ज़लज़लों की वजह से उनकी एक दीवार जो है वो मौके पे नाक़िस साबित हुई, और उसके गिरने पे या गिराने के रिज़ल्ट में वहाँ से कुछ 230 कैदी जो है वो रिहा हो गए, वो वहाँ से भाग गए। ज़ाहिर है सर किसी कैदी को अगर दीवार खुलने लगी तो वो भाग जाएगा। अब जो रह गए हैं वो उनको भी हुकूमत को थोड़ी सी या जेल वाले को खराजी तहसीन पेश करनी चाहिए कि आप नहीं भागे, आप बड़े अच्छे हैं। लेकिन जो भागे हैं उनमें से लगभग 80 जो हैं इस वक्त तक पकड़े गए हैं, और 100 से ऊपर कुछ हैं ऐसे जो अभी तक फ़रार हैं। एक तो ये बात होगी सर। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस वाक़े के मुतल्लिक, वो बड़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उस पर जो सिंध पुलिस के एहलकार थे वो हमें बता रहे थे कि नंबर 1 कि जेल से भागने को अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ये हमें नहीं था पता कि अच्छी चीज़ नहीं होती, अब हमें पता चल गया। तो हम खुदा ना खास्ता अगर आप और मैं कभी जेल में चले जाए तो हमने वहाँ से भागने से भी अच्छी चीज़ नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 सर इसके अंदर ये बात है कि उन्होंने कहा कि जी जो लोग वापस अगर ख़ुद से आ जाते हैं तो उनकी जो सेंटेंस है, जो दुरानिया उनकी प्रेजेंट सेंटेंस का, उसको हम कम कर देंगे, हम उसको कम करके आपको जल्दी रिहा कर देंगे। अच्छा, ये भी एक अजीब और बेबुनियाद बयान है, और जो इसको शख्स सुनेगा अगर वो मान ले तो उस शख्स को जेल में ही होना चाहिए। ये वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए कानून है, एक आइन है। आप या तो किसी प्रेसिडेंट साहब को अगर आप प्ली करें कि जी इनकी कोई जेल से की जो सेंटेंस है उसके अंदर आप पार्डन कर दें कुछ अरसा उसका, कुछ दौरानी है उसका, तो वो बात समझ आती है। लेकिन ये ख़ुद से उनका बयान देना कि जी हम इसको कम कर देंगे, आप प्लीज़ आ जाएं,
तो ये तो इस चीज़ को शो करा रही है कि जी आपसे वो लोग पकड़े नहीं जा रहे। अब तो देखें, मेरा नहीं ख्याल इसमें से तमाम लोग वापस भी पकड़े जाएंगे। वो मतलब अगर तो कभी इख्तियारी थे तो वो डबल इख्तियारी बन के इख्तियारी स्क्वायर्ड हो चुके हैं इस टाइम, और वो अब शायद वापस नहीं आ रहे। बट लेट्स सी क्या होता है सर। दूसरा, इस जेल की जो चारदीवारी है, या जैसे भी ये इस्केप किया है इन्होंने, उसके ऊपर भी नज़रसानी होनी चाहिए कि जी वो इतनी नाकस कैसे है सर। अगर तो किसी मुल्क के अंदर किसी भी इमारत की दीवार पक्की होनी चाहिए, वो जेल है। बिल्कुल सर। एक तो ये कि जो लोग भागे ही नहीं, जेल में रहे मौके के बावजूद, उनकी तो मुझे लगता है कि वाकई सज़ा कम होनी चाहिए क्योंकि मतलब जेल एक रिफॉर्म की जगह है ना, तो इसका मतलब है कि वो तो रिफॉर्म हो चुके हैं, तो उनकी ज़रूर सज़ा कम होनी चाहिए। जो भाग गए हैं उनको ये कहना वो तरलई है। और आई एम अज्यूमिंग के ज़ाहिर है वो जो जेलर होते हैं हजरात, वो उनकी तो जो ड्यूटी है वो जेल के अंदर होती है, तो अब तो रेगुलर पुलिस है जो इनको ढूंढ रही होगी। जेलर कहते हैं हमें ला के दे दो, हम फिर देख लेंगे। हाँ। दूसरा ये कि जाहिर है जो भाग गए, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन वो जो भाग गए वो और जो पकड़े नहीं जा रहे वो तो समझ में आती है, मेक सेंस। जो 76 लोग पकड़े गए वो पहले 12 घंटे के अंदर पकड़े गए, बल्कि शायद 8 घंटे के अंदर पकड़े गए। वो कितने बड़े लूजर थे। यहाँ वो सिर्फ निहारी खाने गए थे कि यार चलो आज बंदा जेल से भागे और 8 घंटे के अंदर पकड़ा जाए, तो उस पर भी सवालिया निशान है। फिर एक उसमें कुछ बड़ी अच्छी स्टोरीज भी हैं। जिस तरह एक स्टोरी ये है कि एक शख्स भाग के अपने घर चला गया और उसकी माँ ने उसको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद वो उसको खुद जेल आ गई छोड़ने के, ये वापस ले। तो ये क्या शानदार माँ थी सर, ये बेहतरीन है। और अगेन सर, ये वालदा ही होती है जिसको पता होता है कि मेरा पुत्र के हो जाए, कि मतलब उसने, मुझे पता है कि अभी तक इसका जेल में इस वक्त टाइम है। मतलब एक माँ के लिए कितनी मुश्किल चीज़ है ये, लेकिन उन्होंने की, ये बड़ी बड़ी खबर है सर यहाँ पर। लेकिन एक वो वाला रिवाज भी तो है ना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तो ये मैं खुसूसी सलाम है इन इस माँ को जिसने कहा कि नहीं मेरा बेटा है वो ऐसा ही है। हाँ। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि सर आपके कुछ हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर्स होते हैं, अमूमन वो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या ब्यूरोक्रेसी से भी आते जाते रहते हैं, तो उनका तो मुझे समझ आती है कि अगर उनके घर वाले उनको वापस कर दें, वो इस वजह से कि उनके घर वालों को आदत ही नहीं रही उनकी सर्विस के दौरान, तो वो तो हर वक्त काम पे होते हैं, घर पे एक और माहौल होता है। रिटायरमेंट के ऊपर आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, लेकिन घर वाले फिर को मैकेनिज्म बनाते हैं। अगर एक शख्स जेल में है और उसने, आपको पता है कि 4-5 साल ये शख्स बाहर नहीं आ रहा कोई घपले की वजह से, और एकदम से घर आ जाए, तो घर का निज़ाम तो सर फिर तबाह हो गया। तो फिर उन्होंने भी शायद वापस करने का फैसला किया कि आप वापस ले लें। ये भी हो सकता है। सो ये इस पे तो ना फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि एक तो बड़ी कम इंस्टेंसेस ऐसे हुए होंगे कि ज़िलज़िले के नतीजे में दीवार गिर गई और कैदी फरार हो गए। सो एक तो ये कहानी बड़ी नई है, लिखी हुई फिल्म है। दूसरा फिर आप ये देखें कि इतनी मज़ेदार सीन्स के जो नहीं पकड़े जा रहे वो 130 कहानी है, जो पकड़े गए वो 76 कहानी है, जो भागे ही नहीं वो 200 समथिंग से शायद ऊपर कहानियाँ होंगी। आप तो मतलब इंटरव्यू कर करके आप पिक करो कि किसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर है 1.5, 2, 2.5 घंटे की फिल्म में आप 5, 6, 7 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखा सकते। और वरना अगर आप बनाना चाहो तो वेब सीरीज़ बना दो, नेवर एंडिंग, कि जैसे जैसे ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे पता लगता रहे तो वैसे वैसे आप इसको मज़ीद लिखते चले जाएँ। बिल्कुल सर। और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी आसानी से हो सकती हैं कि आप इसके ऊपर फिल्म बनाएं। वो तो सर देखें, वाक़यात इस किस्म के हैं कि इसके ऊपर तो फिल्म, जैसे मैंने कहा, लिखी हुई है। अब आया हुकूमत चाहती है कि इसके ऊपर फिल्म बने या ना बने, वो एक अलग बहस है। और कि हम अब अपनी जॉनराज जो हैं उनको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। नहीं, ये भी तो लोग हैं, इनकी भी तो कहानी है। मतलब आप जब जेल चले जाते हैं, आप वहाँ बंद होते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपकी लाइफ स्टोरी की लिखत जो है वो बंद हो जाती है। उसकी जेल के अंदर की कहानियाँ जो हैं वो एक अलग होती है। सर मैं तो आज तक सर तरस गया हूँ ये किताब पढ़ने के लिए कि एक आम शहरी जेल गया, उसने 10 साल जेल काटी और उसकी कहानी क्या है। मैं सियासतदानों की जो किताबें हैं वो पढ़ चुका हूँ। वो तो अब ऐसे पढ़ना शुरू हम करते हैं कि जी वो चल रही है। आपको लगता है आपने पहले ये किताब पढ़ी हुई है। तो किसी शहरी की भी ऊपर भी बात होनी चाहिए सर। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को कहे कि आप अगर इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं या सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है आप ही करेंगे, लेकिन ओरिजिनल लोकेशन हम आपको दे देंगे, हम कैदियों से मीटअप करवा देंगे,
हम क्योंकि ओरिजिनल लोकेशन होगी तो वहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रास चाहिए, कैदी या पुलिस वाले, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको वर्दियाँ, इस किस्म की जो लॉजिस्टिक्स हैं वो दे देंगे। और इसके बाद जो आपकी फिल्म या सीज़न बिजनेस करेगी उसका 30% रेवेन्यू आप सरकार के साथ शेयर कर लो, जो कि वो 30% रेवेन्यू इस जेल की ही अपकीप पे लग जाएगा। विन 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 है सर, बिल्कुल सर। आप और मैं सर ये तो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है, इस पर तो अब डेवलपमेंट्स होगी तो हम आगे बात करेंगे। आप और मेरा सर, मैं बड़ा मासूमाना किस्म का अपना मशवरा जो है वो हुकूमत पंजाब को देना चाह रहा था, और वो इस शो पे शायद नहीं डिस्कस करके कि सर यहाँ पे फिल्मों की हम बात करें, यहाँ पर आप इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें कर रहे हैं, सड़कें, ब्रिजें, पुलें, CBDs वगैरह, एक इन्वेस्टमेंट कर लें, एक फिल्म सिटी बना लें यहाँ पे, जहाँ पे रेडी सेट्स हों, स्टूडियोज़, इक्विपमेंट, स्कूल्स, फिल्म दिखाने के लिए तमाम अमला जो फिल्म का लिए काम करना चाहते हैं, फिल्म सिटी बना दें। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि इसका जितना होगा वो किसी अखबारी इश्तिहार और कोई आपकी टेलीविज़न चैनल की हद तक जो है मामला आप कर रहे हैं अपने, उससे कई दर्जे आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। परसेप्शन भी, आवाम के लिए एंटरटेनमेंट भी, यूथ के लिए नए मौके ज़राए भी, और रेवेन्यू भी। आप देखें, हम लोग जब शूट करते हैं, मतलब चाहे वो ड्रामा करते हैं, फिल्म करते हैं, ऐड करते हैं, कोई ना कोई घर किराए पे लेते ही है ना, कोई ना कोई स्कूल किराए पे लेते ही है ना, कहानी पे डिपेंड करता है, फार्म हाउस किराए पे लेते ही है ना। अगर वो सारा कुछ हमें फिल्म सिटी पे मिल जाए या उसका सेट लगाने की इजाज़त मिल जाए, तो उसका रेवेन्यू किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। तो प्राइवेट जो रेवेन्यू है वो सरकार के पास चला जाएगा। इसमें मसला क्या है? हाँ, उधर ही छोटे थिएटर बना दें, उधर ही फिल्में लगाएं, इंडी कल्चर भी थोड़ा बन जाएगा। पर सर ये अगेन वो मशवरे हैं जो हम देते रहते हैं, इसके ऊपर ये बातें लोगों के कानों में बैठती हैं, नहीं बैठती, हमें इसका नहीं पता होता। बट मेरे तो ख्याल में ये गवर्नमेंट जो है ये आसानी से इस किस्म की चीज़ कर सकती है। बारह सर हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं। कल इंशाल्लाह जो हमारे ईद का आप सबको बहुत ज़्यादा चांद रात मुबारक, बहुत ज़्यादा चांद रात मुबारक, और ईद का जो हमारा शो है वो आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।